सदस्य सांसद जुगल किशोर सुंदरबनी का किए दौरा। बता दें कि जम्मू कश्मीर जिला राजौरी तहसील सुंदरबनी में भाजपा सांसद जुगल किशोर द्वारा किया दौरा और सुंदरबनी के डाक बंगले में लगाया जनता दरबार। एडमिशन की ओर से बीएमओ सुंदरबनी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जेडीओ सुंदरबनी, बीडीओ सुंदरबनी, पीडीडी डिपार्टमेंट, सेरिकल्चर और अन्य डिपार्टमेंट के जेआई, डबल एआई और अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने भाजपा सांसद जुगल किशोर के आगे समस्याएं रखी और पीआरआई की तरफ से भी समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर के समक्ष रखे। भाजपा सांसद जुगल किशोर द्वारा कुछ समस्याओं का निवारण किया गया और कुछ समस्याओं को आने वाले दिनों में जल्द ही निपटारा करने का आश्वासन दिया गया। सांसद जुगल किशोर ने कहा कि सुंदरबनी में हमारे द्वारा लोगों के बीच रहकर उनकी जो शिकायत है, उनकी समस्याओं को दूर करना और 1953 के शहीदों को विशेष दर्जा और जर्जर हालत में स्मारक स्थल को पूर्ण रूप से तैयार करने का आश्वासन दिया। बिजली, पानी, रोड आदि की समस्याओं को लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर के आगे बहुत सी समस्याएं रखी थी। सांसद जुगल किशोर द्वारा पीआरआई और लोगों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निपटारा करने का आश्वासन दिया। देखिए सुंदरबनी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जिन विभागों में हमारे नौजवान जो हैं वो काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं, और विशेष तौर पर ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो R&B डिपार्टमेंट है, यहाँ भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। और डाक बंगला यहाँ सुंदरबनी में भी जो लोग हैं, ये इनकी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी इनसे मुलाकात हुई है और इस समस्या को समाधान करने के लिए हमने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन नहीं पाई है और गवर्नमेंट इस तैयारी में है कि इनको इंसाफ मिले। और मैं भी आपको जो विश्वास दिलाता हूं कि जहां के जाने के बाद हम ये बात जो है वो हाई लेवल तक पहुंचाएंगे ताकि इन कार्यकर्ताओं को भी इंसाफ मिले और ये अपना पालन पोषण जो है वो सही तरीके से कर सकें और इनको पर्याप्त वेतन जो है वो समय से मिले। सर, 1953 के शहीदों को कब दर्जा दिया जाएगा? और सुंदरबनी के अंदर जो शहीदों की समाधियां हैं वह बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। सर, क्या कहेंगे आप? कई बार आपने भी सामग्रियां डाली हैं वहाँ पे, सांसद आए, उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पे आए, लेकिन उनकी जर्जर हालत है। सर नहीं, ऐसा है, देखिए जहाँ पर जो 53 के शहीद थे उनको तो शहीद का दर्जा तो हमने तो बड़ी देर पहले से ही दिया है। उनकी शहादत हुई है और उनका मान सम्मान भी करते हैं। वहाँ पर जो वार्षिक उत्सव होता है वहाँ पर होता है, लेकिन ये सही कहा आपने कि भाई वो जो स्थान है उस स्थान का विकास जो है वो नहीं हो पाया। मैं जब पिछले टूर प्रोग्राम में आया था तो मैंने यहाँ की कमेटी को कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ और आप मीडिया मित्रों के समक्ष ये बात कर रहा हूँ, यहाँ के डीडीसी हमारे साथ हैं, यहाँ के म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं। उस स्थान के विकास के लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं अपनी सांसद निधि से दूंगा, लेकिन उसका विकास करवाएं। और मुझे जो ज्ञात हुआ था कि वही पैसा लेने के लिए वहाँ पर विकास करने के लिए शायद स्थान की कमी है, जगह की कमी है। तो जितनी भी जगह है उस स्थान को हम एक अच्छा स्थान बनाएं, मेरा ये प्रयास रहेगा। और मैं म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी को कहता हूँ, राजेंद्र शर्मा जी को कहता हूँ कि वो मेरे से एक प्रोजेक्ट जहाँ का बना ले, उसमें जितना भी पैसा लगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवास प्लस की छोड़ो, जिन्हें लोगों ने ना पार्टी को ना सर्वे लिस्ट है, साढ़े सिहोर ब्लाक 11 बजे 600 ना तो वैसे साड़ी वीडियो साहब ने कटी थे। उस तो बाद जिन लोगों के ना है चेयरमैन साहब सामने बैठे थे, तो सारा घारू राम का ज्ञान चलता तो ना नोट कर सकता, मकान गिर गया। पिछली बार से मीडिया में भी चलाया, DC साहब की भी कल उसने DC साहब की एप्लीकेशन दी है, ये पूरी फाइल बनाई है। उस गरीब वास्ते कोई वास्ते साड़ी सरकार की तरफ उस कोई जन वास्ते खड़ा होने वास्ते फैमिली वास्ते कोई नहीं, वो कोई बात नहीं यार। उसमें है उन्होंने कहा कि गारूराम का मकान पक्का है, उसका मकान पक्का नहीं है, तो उसको मकान दिया जाए, बाकी ठीक है। चलो ये भी नमस्कार, आप देख रहे हैं
आप सुनिए मीडिया में हूँ प्रदीप सिंह। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं तहसील सुंदरबनी के डाक बंगले जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर ने जहाँ पर आज आए और लोगों के बीच में एक मीटिंग रखी थी जिसमें लोगों के बीच में बैठ कर उनकी समस्या सुनी और लोगों के द्वारा चुने हुए जहाँ पर लोगों से वो भी मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याएं जहाँ पर उनका निवारण किया गया और कुछ समस्याएं जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम वो समस्याओं का जो है निवारण हो जाएगा। तो आइए आप इन्हीं से जानते हैं तो और जो नई समस्याएं हैं क्या क्या जो समस्याएं इस बारे में इन्हीं से जानते हैं इन्होंने क्या क्या बात के ऑफिसर भी बुलाए गए थे और लोगों ने आमने सामने होकर उनसे बात की है। कुछ समस्याएं जो लोगों को आ रही थी उन समस्याओं का समाधान तुरंत भी किया गया और जो कुछ रह गया है वो बाद में उन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन ये हमारा टूर प्रोग्राम जो है वो विकास को लेकर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, लोगों से मिलने के लिए ही ये कार्यक्रम था। तो इसी कारण हम जो थे वो सुंदरबनी में बैठे थे और आपने देखा कि हमारे जो म्यूनसिपल चेयरमैन हैं राजेंद्र जी, ये भी इसमें थे, काफ़ी लोग थे। लोगों को इनसे मिलने का भी मौका मिला और हमें मिलने का भी मौका मिला। लोगों की एक शिकायत रहती है कि आप इस क्षेत्र में कम दौरा करते हैं। नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है कि भाई क्षेत्र ही बहुत बड़ा है। ये 300 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और फिर सांबा से लेकर पुंछ तक लोग तो चाहते हैं कि हम आते जाते रहें। अभी पिछले दिनों कोरोना कारण के वजह से हमारा टूर प्रोग्राम सुंदरबनी नौशहरा में कम रहा, तो हम इसी कारण बजट सेशन से पहले और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले सुंदरबनी नौशहरा का हमने टूर किया है कि ये जो लोगों की शिकायत है उसे भी दूर किया जाए। सर, जिस डाक बंगला के अंदर आपने बैठक की है, ये जो कर्मचारियों ने अपने हाथों से आपको चाय पिलाई है, ये प्रधानमंत्री से लेकर एक पंच तक को चाय पिलाते हैं, भोजन करवाते हैं अपने हाथों से, लेकिन विडंबना ये है कि अभी तक उनकी जो वेतन है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। संजीव शर्मा, स्टेट ब्यूरो चीफ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।